वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे एमएसबीटी डिप्लोमा विंटर थ्योरी एग्जाम का स्टडी किस तरह से करना है, किस तरह से स्टडी करके आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ये आज के वीडियो में हमें समझना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एमएसबीटी डिप्लोमा थ्योरी एग्जाम विंटर 2024 में। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं, पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं और उसे इंप्लीमेंट करना है एट द टाइम ऑफ स्टडी। देखिए ऐसे ही आपको आगे आने वाली वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। उसी के साथ आप डायरेक्टली मुझसे कम्युनिकेट करना चाहते हो तो व्हाट्सअप कम्युनिटी का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन होकर मुझसे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट समझेंगे सिलेबस। देखिए जो भी सब्जेक्ट का आप यहाँ पे सिलेबस स्टडी कर रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट का आपने स्टडी स्टार्ट किया है उसका सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए। मतलब चैप्टर 1 को कितना वेटेज है, चैप्टर 2 को कितना वेटेज है, चैप्टर 3 को कितना वेटेज है। एज्यूम करेंगे समझो 5 चैप्टर है तो उस 5 चैप्टर में से किस चैप्टर को ज़्यादा वेटेज है, कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वो आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है। तो सबसे पहले जिस भी चैप्टर के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है। तो इसके लिए आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए और हर एक टॉपिक का वेटेज मालूम होना चाहिए। समझो एग्जाम्पल के लिए लेंगे बेसिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, तो स्टैटिस्टिक्स के लिए कितना वेटेज है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए कितना वेटेज है और मैट्रिसेस के लिए कितना वेटेज है, तो वो आपको मालूम होना चाहिए। और आपका स्ट्रेंथ क्या है, वो आपके स्ट्रेंथ के हिसाब से वहाँ पे आपको स्टडी करना है। बाबा नहीं ट्रिग्नोमेट्री मुझे अच्छा नहीं आता है, मैं मैट्रिसेस स्टडी कर सकता हूँ, मैं स्टैटिस्टिक्स स्टडी कर सकता हूँ, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। लेकिन सिलेबस आपको मालूम होना ही होना चाहिए। देन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर है आपके एट द टाइम ऑफ स्टडी में, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर स्टडी करना है। जो MSBT डिप्लोमा का थ्योरी एग्जाम होता है वहाँ पे 70 to 80% क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं। देखिए यहाँ पे आप लास्ट ईयर के कम से कम, मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे आपके लास्ट ईयर के कम से कम 5 क्वेश्चन पेपर तो आपके रीड होने ही होने चाहिए। तो देखिए आपको लास्ट ईयर के जो 5 क्वेश्चन पेपर है उसका एनालाइज करना है। उसके हिसाब से आपको पता चलेगा, आपने तो ऑलरेडी सिलेबस स्टडी किया है, और PYQ से आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर को ज़्यादा वेटेज यहाँ पे दिया गया है और कौन से क्वेश्चन बार बार यहाँ पे रिपीट होते हैं, और क्वेश्चन को आपको यहाँ पे मार्क करना है और नोट डाउन करना है। देन नेक्स्ट शेड्यूल। देखिए आपको शेड्यूल बनाना है। आप समझो आपने प्लानिंग किया है कि मैं दिन में 8 से 10 घंटे स्टडी करूँगा, तो उसका प्लानिंग आपको करना है। तो 2 घंटा मैं थ्योरी एग्जाम का स्टडी करूँगा, 2 घंटा मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, लास्ट के 2 घंटे में रिवीजन करूँगा, वैसा शेड्यूल आपको बनाना है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वहाँ पे आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा आपको रिलैक्स होने के लिए रखना है। आपको एकदम नॉर्मली स्ट्रेस फ्री आपको रहना है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप उसके शेड्यूल वहाँ पे भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूँगा कि डिजिटल दुनिया से थोड़ा आप दूर रहिए। जो भी आपको खेलना पसंद है वो खेलिए 1-1.5 घंटा, तो आपका माइंड स्ट्रेस फ्री रहेगा और आप फोकस कर सकोगे स्टडी के ऊपर। देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन आपको फोकस ऑन कंसेप्ट। देखिए जब भी आप स्टडी स्टार्ट करोगे, देखिए यहाँ पे आपको सिलेबस मालूम है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मालूम है, कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं आपको मालूम है, आपने शेड्यूल बना लिया है। लेकिन फोकस ऑन कंसेप्ट मतलब यहाँ पे देखिए फोकस ऑन कंसेप्ट मतलब क्या, यहाँ पे आपको रट्टा नहीं मारना है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे समझो क्वेश्चन आया एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो आपको वर्नियर कैलिपर का डायग्राम परफेक्ट आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन में उन्होंने क्या क्या दिया है और पॉइंट आप हाईलाइट कीजिए, और वर्किंग में क्या क्या है, कैसा वर्किंग चलता है उसको रीड कीजिए। अगर आप रट्टा मारोगे तो आपका स्टडी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फोकस करना है कंसेप्ट के ऊपर, ना कि आपको रट्टा मारना है। अब रट्टा मारने जाओगे तो बीच में भूल जाओगे तो आपको डिफिकल्टी होगा। या आपको आदत अभी चेंज करना है, आपको कंसेप्ट को रीड करना है, वो समझना है, उसके बाद ही आपको आंसर राइट डाउन करना है। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि बुक में जैसे दिया है वैसे आपको कॉपी पेस्ट आंसर आना चाहिए। आप आपके लैंग्वेज का यूज़ करके भी आंसर लिख सकते हो। देन देखिए राइट एंड प्रैक्टिस। देखिए यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस क्या करना है यहाँ पे। अगर आप डायग्राम वहाँ पे दिया है तो आपको डायग्राम का परफेक्ट प्रैक्टिस करना आना चाहिए। अगर आपका उतना कमांड नहीं, एक बार मैं डायग्राम देख लिया तो मैं एग्जाम में ड्रॉ कर सकता हूँ तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपको डायग्राम प्रैक्टिस करना है। क्योंकि डायग्राम के ऊपर हम जब 5 मार्क का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 से 2.5 मार्क वहाँ पे आपको डायग्राम के लिए मिल सकते। 2 मार्क्स तो आराम से आपको डायग्राम के लिए मिल सकते हैं। बाद में आपका कंस्ट्रक्शन वर्किंग के लिए 3 मार्क्स। तो कोई भी टीचर रहेगा वो क्या करेगा, डायग्राम उसने अच्छी तरह ड्रॉ किया है, स्केल यूज़ करके ड्रॉ किया, अच्छी तरह नेमिंग किया है, तो आपको ज़्यादा से मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पे मिल सकते हैं। देन राइट एंड रिवाइज। देखिए राइट एंड रिवाइज एंड राइट एंड प्रैक्टिस से हमें यहाँ पे क्या करना है, आपको एट द एंड सभी का रिवीजन करना है।
आपको यहाँ पे रिवीजन करना ही करना है, क्योंकि अगर आपने रट्टा मारा होगा तो आप भूल जाओगे। अगर आपने कंसेप्ट लर्न किया है तो आप यहाँ से आपका जल्दी रिवीजन होगा, तो यहाँ पे आपको रिवीजन करना ही करना है। डायग्राम एक बार फिर से देख लेना है। और जब भी स्टडी करोगे तो मैं बोलता हूँ जिस तरह आपको फोकस करना है स्टडी के ऊपर, तो ज़रूर ये पॉइंट नोट डाउन कीजिए। सबसे पहले आपको स्टडी करना है कंपैरिजन बिटवीन, नहीं तो डिफरेंस बिटवीन, जितने भी कंपैरिजन बिटवीन और डिफरेंस बिटवीन आए वो स्टडी करना है। देन ऑब्जेक्टिव, पर्पज, देन एडवांटेजेस, देन डिसएडवांटेजेस, देन आपका कंस्ट्रक्शन वर्किंग, जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है उनको आपको सबसे पहले स्टडी करना है। वो क्वेश्चन सबसे पहले पक्के कीजिए, तो आपका मैक्सिमम मार्क्स वहीं पे आपको मिल जाएंगे। हाईलाइट की पॉइंट, देखिए यहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप स्टडी करोगे तो आपको की पॉइंट हाईलाइट करना है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा की पॉइंट्स में। सब जब आप स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपको हर एक पॉइंट को हाईलाइट करना है। जो की पॉइंट है, समझो एग्जांपल के लिए लेंगे, वही एग्जांपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो कंस्ट्रक्शन में कौन से पार्ट्स मैंने मेंशन किए, वर्किंग में अब ये सेंटेंस आना चाहिए, तो आपको हाईलाइट करना है। और जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखोगे तो वहाँ पे भी आपको हाईलाइट करना आना चाहिए। सबसे पहले आपने डायग्राम ड्रॉ किया, अच्छी तरह नीट एंड क्लीन डायग्राम चाहिए। देन आपने कंस्ट्रक्शन लाइन, कंस्ट्रक्शन वर्ड लिखा है उसे हाईलाइट कीजिए, वर्किंग वर्ड लिखा है उसे हाईलाइट कीजिए, जो भी की पॉइंट्स है उसे हाईलाइट कीजिए। तो क्या होगा, पेपर चेक करने वाले को ईजी होगा, वो समझेगा नहीं बच्चे को कंसेप्ट मालूम है, वो अच्छी तरह स्टडी उसने किया है। तो आपको यहाँ पे की पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, मतलब अच्छा प्रेजेंटेशन भी आपको करना है, एट द टाइम ऑफ स्टडी भी करना है, और जब आप एग्जाम में लिखोगे तभी भी आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे कम से कम आपको अपने अच्छा प्रेजेंटेशन किया तो कम से कम आपने 3 से 4 या मार्क्स यहाँ पे बढ़ सकते हैं। तो 4 से 5 मार्क्स यहाँ पे आपके बढ़ सकते हैं। देन टाइम मैनेजमेंट, देखिए टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो भी आपने शेड्यूल दिया, मैंने बनाया, आप उसको फॉलो करना है। और टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब आप एग्जाम लिखना स्टार्ट करोगे तो आपके पास 2 घंटे का नहीं तो 3 घंटे का ही टाइम है। तो उसमें बराबर आपका पेपर फिट होना चाहिए। जितने क्वेश्चन कितना लेंथ लिखना है वो आपको पहले अपने प्लानिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है और कितने क्वेश्चन मुझे आते हैं वो आपको सबसे पहले वो नोट डाउन करना है, तो मार्क करना है। देखिए पेपर में कुछ भी मार्क मत कीजिए, वहाँ पे कुछ तो आपको आपके मन में ही रखना है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये क्वेश्चन में अच्छी खासा पेपर मुझे आता है। तो आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कीजिए, नहीं इतना टाइम मुझे लगेगा, इस क्वेश्चन का लेंथ इतना होगा, तो आप प्रॉपर मैनेज वहाँ पे कीजिए। अवॉइड कॉमन मिस्टेक, देखिए अवॉइड कॉमन मिस्टेक में क्या होता है, अगर समझो सेम एग्जांपल लेंगे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर, तो वहाँ पे आपको डायग्राम ड्रॉ करना ही करना है। डायग्राम आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, विथ नेमिंग होना चाहिए, अच्छा नेमिंग वहाँ पे करना है, डायग्राम को स्किप नहीं करना है। और आपने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया, जो उसका आंसर आया है 100 सेंटीमीटर, तो यूनिट भी वहाँ पे लिखना है, यूनिट आपको भूलना नहीं है। ऐसे कॉमन मिस्टेक आपको अवॉइड करने हैं। देन स्टडी रिसोर्सेज, देखिए स्टडी करने के लिए आप डिफरेंट रिसोर्सेज का यूज़ कीजिए, जैसे यूट्यूब हो गया, जैसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन हो गए, वो रिसोर्सेज का आपको यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर यूट्यूब पे आप किसी को फॉलो कर रहे हो तो एक ही बंदे को वहाँ पे फॉलो कीजिए, मल्टीपल बंदों को फॉलो मत कीजिए, क्योंकि हर एक का अलग अलग मेथड होता है पढ़ाने का। अगर इसके अलावा आपके कुछ भी डाउट है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए, तो हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू।